everyone. So our next topic is सेल मेम्ब्रेन या फिर हम उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमने फर्स्ट पढ़ा था आपका सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं या फिर हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। अब बात आती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है और एक्चुअल पोजीशन क्या होती है उसकी सेल में। ठीक है, तो जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल की आउटर कवरिंग होती है। सेल की आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, फर्स्ट टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसमें, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात आती है हर एक पर्टिकुलर सेल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, प्लांट सेल हो, आइदर एनिमल सेल, हर सेल्स में आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी ही होगी। विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल इज नॉट सर्वाइव। ठीक है, सेल क्या हो जाएगी, वो सेल मानी ही नहीं जाएगी अगर उसमें क्या नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर उसमें प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या, सेल नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फर्स्ट टाइम किस में देखा गया, किस में ऑब्जर्व किया गया। जो हमारी आरबीसीज होती है, रेड ब्लड सेल्स जो होती है, फर्स्ट टाइम 1950 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में देखी गई, आरबीसीज में। किसमें, आरबीसीज में। ठीक है, देन उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आखिर होती क्या है, किससे वो बनी होती है, कॉम्पोजिशन क्या होती है उसकी। ठीक है, बेसिकली जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो जैसे ये आपकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आपकी कोई भी एनी सेल हमने ली है, कोई भी सेल लिए, ये उसकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसमें 2 ग्रुप ऐड है। अब इसमें 2 ग्रुप ऐड है। एक तो आपका ग्रुप ऐड है फॉस्फेट, एक है आपका फॉस्फेट और सेकंड है लिपिड ग्रुप। ठीक है, 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब बाइलेयर होती है, बाइलेयर क्यों बोला, 2 लेयर इसमें प्रेजेंट है। एक लेयर ये है, सेकंड लेयर ये है। ठीक है, 2 लेयर इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ग्रुप कहां पर प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेट और लिपिड। ठीक है, तो इसके पास 2 रीजन होते हैं। ठीक है, ये जैसे फॉस्फेट ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं हेड। ठीक है, इसको तो हम क्या बोलेंगे, फॉस्फेट ग्रुप जो जहां पर अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप जहां होता है उस पोर्शन को हम बोलते हैं हेड। ठीक है, और इसके नीचे क्या है, टेल। ठीक है, ये क्या है आपका लिपिड ग्रुप, ये वाला क्या है, लिपिड ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं टेल। ठीक है, अगर हम इसके एक सब यूनिट को अलग करते हैं, ठीक है, अगर हम इसकी एक सब यूनिट को अलग करते हैं, जैसे एक सब यूनिट हमने ये अलग कर लिया, ठीक है, तो इसमें ये आपका है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, जो कि हेड रीजन है, और ये आपका है टेल जो कि लिपिड ग्रुप है। ठीक है, ये हेड, ये है टेल। ठीक है, उसके बाद ये अपोजिट 2 लेयर प्रेजेंट है इसमें। अब जो आपका लिपिड है, ठीक है, लिपिड क्या होता है कि ऑयल होता है, लिपिड इज फैट, ऑयल। ठीक है, तो अब हमें पता है वाटर के साथ ऑयल मिक्स नहीं होता, वाटर के साथ ऑयल मिक्स नहीं होता। और बेसिकली जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका फंक्शन क्या होता है, एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस। ठीक है, सेल में क्या करती है, सब्सटेंस तक ट्रांसपोर्ट करती है वो। ठीक है, तो अगर जैसे ये आपका एक्सटर्नल मीडियम, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, मतलब सेल के बाहर का मीडियम है आपका एक्सटर्नल। ठीक है, उसके बाद ये है
ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल की आउटर कवरिंग। उसके बाद इंटरनल एनवायरनमेंट आपका क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब सब्सटेंस यहां से एंटर करके कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाना है, ठीक है, कोई भी मटेरियल है यहां से एंटर करके किस में जाएगा, साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, ठीक है। बट जो आपका लिपिड वाला है, लिपिड ये वाला, ये तो कैसा है, ऑयल, ऑयल को ही लेगा ये, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। लिपिड क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, जो पानी को हेट करता है, ठीक है। ऑयल ही मिक्स हो सकता है, इसके साथ वाटर मिक्स नहीं हो सकता, हेट करेगा ये। अगर जो हमारा टेल वाला रीजन है वो कहाँ होता, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता। जैसे पहले हम सिंपली उसकी बात कर लेते हैं, सेल की, ठीक है, सेल की बात करेंगे। जैसे ये आपकी कोई भी सेल है, ठीक है, ये आउटर कवरिंग है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आउटर कवरिंग क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपका, साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ का एनवायरनमेंट आपका एक्सटर्नल, ठीक है, तो ये वाली है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सेल की, ठीक है, जैसे ये देखो, ये आपकी सेल है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हेड रीजन, ऐसे टेल, हेड, हेड और टेल, ठीक है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद ऐसे, इसके अपोजिट ऐसे होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करती है सेल को, ठीक है। अब अगर ये जो है ऐसे होता, ठीक है, अगर जो टेल वाला रीजन है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता, जो आपका टेल लिपिड वाला जो रीजन है, लिपिड जो है, लिपिड ग्रुप अगर किस साइड होता, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये हमारा बाहर का एनवायरनमेंट है, ठीक है। अगर जो आपका टेल वाला रीजन है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता, तो ये तो हमारा क्या है, हाइड्रोफोबिक है, ये पानी को हेट करेगा, और पानी को हेट करेगा तो वाटर क्या एंटर ही नहीं कर पाएगा सेल में, और सेल क्या सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। और जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक रीजन होता है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, लविंग होता है वो वाटर। तो अब पानी यहाँ से एंटर कर जाता है, ठीक है, पानी एंटर कर गया इसमें, ये अपने क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये वाला क्या है, साइटोप्लाज्म रीजन है, ठीक है। अब हमने ये वाली भी ऐसी इसके अपोजिट क्यों रखी है, ऐसे क्यों नहीं रखा, ठीक है, कि मतलब यहाँ पर देखो इस डायग्राम में कि जो टेल वाला रीजन है वो कंबाइन है किसके साथ, टेल वाले रीजन के साथ ही, हेड वाला रीजन उधर क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये भी तो हमारा वाटर वाला कंटेंट रहेगा, यहाँ पर भी तो साइटोप्लाज्म में क्या है, फ्लूइड है, यहाँ पर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और इंटरनल एनवायरनमेंट में भी क्या फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये अगर इस साइड टेल रीजन होता तो ये क्या करता, पानी को हीट करता और एग्जिट नहीं करा पाता सब्सटेंसेस की। एंट्री और एग्जिट कौन कराते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो कराती है, ठीक है। अब यहाँ से तो एंटर हो गया, बट अगर टेल वाला रीजन यहाँ से होता, किस साइड होता, साइटोप्लाज्म साइड होता, तो ये पानी को क्या करता, हीट करता, ठीक है। तो इसलिए इसकी ऐसी पोजीशन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे कवर करती है सेल को, ठीक है, समझ आया। अब हम थ्योरी की बात कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड दैट आर अरेंज्ड इन ए बाइलेयर। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो कंपोज करती है किसको, लिपिड को, और किस फॉर्म में होती है वो, बाइलेयर की फॉर्म में, ठीक है, बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। जो आपका लिपिड है वो है पोलर हेड। पोलर हेड मतलब जो पानी को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वो किस साइड है, आउटर साइड, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की साइड, ठीक है। एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर साइड। और जो आपकी हाइड्रोफोबिक टेल है वो कहाँ है, इनर साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। The lipid component of the membrane mainly consists of phosphoglyceride. क्या कंटेन करती है लिपिड, फॉस्फोग्लिसराइड।
ग्लिसराइड। देन उसके बाद जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं, वो आगे हम मॉडल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन ह्यूमन बीइंग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट क्या होती है, आरबीसीज, हैज अप्रोक्स 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। जो हमारी आरबीसीज होती है उसमें अप्रोक्स 52% तो प्रोटीन प्रेजेंट होता है और 40% क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द केस ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज, आपका जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो हम आगे मॉडल में इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, अभी नॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कि जो आपका प्रोटीन है वो क्लासिफाई रहता है किसमें, इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल मतलब होता है अंदर, पेरिफेरल मतलब पेरिफेरल पे, इस पे यहाँ पर प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल, और इंटीग्रल मतलब अंदर यहाँ प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। आगे हम ये डिस्कस करेंगे। पेरिफेरल प्रोटीन लाइन ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो सरफेस पे रहता है, कहाँ, मेम्ब्रेन की सरफेस पर, while the integral protein are partially or totally buried in the membrane। और जो आपका इंटीग्रल होता है वो या तो पार्शियली या फिर फुल्ली कहाँ पर, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हो। उसके बाद आता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोजाइक मॉडल। वैसे तो काफी मॉडल दिए थे साइंटिस्ट ने किस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, उसकी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट जो मोस्ट एक्सेप्टेबल अपना मॉडल है वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। एनसीईआरटी की बुक में भी आपके यही मॉडल दिया गया है, ठीक है। मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल। किसने दिया था ये, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में, निकोलसन एंड सिंगर ने 1972। इसमें क्या बताया था निकोलसन ने कि जो जैसे ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, टू टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया था। टू टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एक तो होता है आपका इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, एक होता है आपका इंटीग्रल प्रोटीन और एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन। ये है आपका पेरिफेरल, ये है आपका पेरिफेरल प्रोटीन, ये है आपका इंटीग्रल प्रोटीन। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पेरिफेरल में भी और इंटीग्रल में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इंटीग्रल प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड टनल प्रोटीन या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। जो आपका इंटीग्रल प्रोटीन होता है उसको हम टनल प्रोटीन भी बोल सकते हैं और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, जो आपके लिपिड बाइलेयर होते हैं उसके बीच में फंसे हुए रहते हैं। जो आपकी मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बीच में ये प्रोटीन क्या होते हैं, फंसे रहते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब होता है इंट्रिंसिक, इंटरनल, ठीक है, अंदर साइड जो होते हैं, ठीक है। और सेकंड प्रोटीन होता है आपका पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, जो बाहर होते हैं, एक्सटर्नल में जो होते हैं, जो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है। अब जो जैसे कोई भी ये प्रोटीन है, ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है, अगर इसकी टेल से प्रोटीन क्या है, अटैच है, जो आपका इंटीग्रल है अगर इससे अटैच है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आपका, तो उसको तो हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर किसकी टेल से प्रेजेंट है, जो आपकी बाइलेयर होती है लिपिड फॉस्फेट ग्रुप से, अगर लिपिड से जो कनेक्ट है उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ये आपका कार्बोहाइड्रेट शुगर कंटेंट प्रेजेंट होता है और कुछ इस दोनों लेयर के बीच में, दोनों बाइलेयर के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमें अभी 1 by 1 इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया था, according to this model the membrane does not have a uniform deposition of lipid and protein but is instead a mosaic of two।
जो आपकी लिपिड और प्रोटीन की जो कंपोजिशन होती है वो एग्जैक्ट नहीं होती यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जैसे यहाँ पर कुछ ज्यादा हो गई, यहाँ पर कम हो गई, तो इस अमाउंट में वो प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद जो आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, क्या दिया था उसने, क्या पोस्टुलेट किया था कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है, फ्लूइडिटी मोशन, ठीक है, फ्लूइडिटी नेचर की है, मतलब वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती रहती है, ठीक है। अब कैसे मूव करती है, उसकी जो मूवमेंट होती है, लिपिड की जो मूवमेंट है, ये लिपिड है, अब टेल है, टेल रीजन ही तो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है। ये वाला लिपिड जो ग्रुप था आपका, ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। और जो आपकी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है कि वो मूव कर रही है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी लिपिड पे, ठीक है। जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी फ्लूइड पे, लिपिड पे, ठीक है। तो आपका जो लिपिड होता है वो टू टाइप से होता है, बेसिकली टू टाइप का लिपिड प्रेजेंट होता है, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड लिपिड, एक होती है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड लिपिड हमें किसको बोलते हैं, कार्बन कार्बन की चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, वो कैसी होगी, सिंगल बॉन्ड के साथ होगी। सैचुरेटेड में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और जो आपका क्या था, अनसैचुरेटेड लिपिड है, उसमें जो कार्बन कार्बन की चेन है वो किस फॉर्म में होगी, डबल बॉन्ड के साथ होगी, ठीक है। जो कार्बन कार्बन की चेन है, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होगा और अनसैचुरेटेड में कैसा होगा, डबल बॉन्ड। तो अब सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में, तो वो कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा, मतलब हाईली कॉम्पैक्ट होगा। अब हाईली कॉम्पैक्ट होगी कोई भी चीज, जैसे ये रूम है तो कोई भी जैसे काफी लोग इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह में मूव भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या है, कॉम्पैक्ट है, एकदम भरा हुआ है रूम, ठीक है। तो एक पर्सन दूसरी जगह पे मूव ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो आपका सैचुरेटेड लिपिड है, अगर कॉम्पैक्ट है, सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड लिपिड है, तो वो क्या करेगा, मूव नहीं कर पाएगा, फ्लूइडिटी कैसी होगी उसकी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर कॉम्पैक्ट है तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर कॉम्पैक्ट नहीं है, फ्रीली घूम रहा है लिपिड मॉलिक्यूल, तो फ्लूइडिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट किस पे डिपेंड करता है, ये टाइप्स ऑफ लिपिड पे, कि लिपिड कैसा होगा, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड लिपिड होगा, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड है, डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। अब टेम्परेचर पर कैसे, कि टेम्परेचर अगर अपना नॉर्मल टेम्परेचर 37 to 40 डिग्री सेल्सियस है, तो नॉर्मल उसमें क्या कर रही है, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव कर रही है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कितना हो गया, कम हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस इतना हो गया, तो जो आपका ऑयल है, लिपिड तो क्या है, फैट हमने पढ़ा था, ऑयल है, तो क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। कॉम्पैक्ट होने की वजह से ये दोनों टेल रीजन क्या हो जाएगी, एक दूसरे से चिपकने लगेगी, ठीक है, चिपक जाएगी। अगर क्या टेम्परेचर डाउन हो गया, डिक्रीज हो गया, तो दोनों की टेल ये लिपिड वाली क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। बट नहीं होता ऐसा, अगर चिपक जाए तो क्या होगा, सेल मर जाएगी, और सेल मर जाएगी तो क्या, इंसान भी मर जाएगा। बट जो आपकी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, दोनों बाइलेयर के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को चिपकने नहीं देते, दोनों लिपिड बाइलेयर को क्या चिपकने नहीं देते, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो डिपेंड करेगी किस पे, टेम्परेचर पे। और जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो डिपेंड एक्ट करेगा एज ए बफर की तरह एक्ट करेगा, और लिपिड बाइलेयर को एक दूसरे में चिपकने नहीं देगा, ठीक है। तो हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, द मेम्ब्रेन इज नॉट सॉलिड, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सॉलिड नहीं है, वो क्या है, क्वासी फ्लूइड, मूव कर सकती है, ठीक है। द क्लासिफाइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज शोन बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ क्विक रिपेयर, जल्दी से रिपेयर हो सकती है ये, एबिलिटी टू फ्यूज, एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, ग्रो ड्यूरिंग सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, ठीक है। देन उसके बाद
Fluid mosaic model postulated that the lipid molecules are present in the viscous bilayer as in laminar model. Then उसके बाद protein molecules occur at a place both inside and outer side of lipid bilayer. जो आपका प्रोटीन है वो इंटरनल साइड भी प्रेजेंट है जिसको हम इंटरग्रेल प्रोटीन बोल रहे थे, और बाहर भी प्रेजेंट आउटर साइड जिसको हम पेरिफेरल प्रोटीन बोल रहे थे। ठीक है, अब ये क्या करेगी, लिपिड के मॉलिक्यूल आपके मूव करेंगे, लिपिड के मूव, ये मूव करेगी, लिपिड मूव करेगी। अब लिपिड मूव करेगी तो जो आपका प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन इसके ऊपर प्रेजेंट है, किसके ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, लिपिड के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये जैसे जैसे मूव करेंगे तो ये प्रोटीन भी क्या मूव करते जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि प्रोटीन आइसबर्ग्स इन ए सी ऑफ लिपिड, जो प्रोटीन एज ए आइसबर्ग होगा किसमें, सी ऑफ लिपिड की, किसका, लिपिड का सी है और उस पर क्या फ्लोट कर रहा है, आपका प्रोटीन, आइसबर्ग्स फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, द इंटीग्रल प्रोटीन आर कॉल्ड इंट्रिंसिक और इंटरनल प्रोटीन, व्हाइल ऑन द एक्सटर्नल वंस आर नोन एज एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये था आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देन उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इंजरी। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्ट करती है सेल को, किससे, इंजरी से, कोई भी डैमेज अगर हो रहा है तो उससे प्रोटेक्ट कर रही है। आउटर कवरिंग तो है ही ये किसकी, सेल की, अगर कोई आउटर उसको कवर कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है किस में हेल्प करेगा, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, सेकेंड इज द मेम्ब्रेन अलाउ द फ्लो ऑफ मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनेल। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली उसका क्या फंक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं, ये क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम। ठीक है, क्या करती है ये, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है, उसका क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, एग्जिट और एंट्री कराती है सेल में। ठीक है, एग्जिट और एंट्री। ठीक है, और इंफॉर्मेशन क्रिएट करती है बिटवीन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल। जो भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है सेल में, चाहे वो ईआर है, गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया, उनके बीच में क्या करती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड है सेल मेम्ब्रेन हैज रिसेप्टर फॉर सर्टेन हार्मोन। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है एज ए रिसेप्टर वर्क करती है, किसके अटैचमेंट के लिए, हार्मोन के अटैचमेंट के लिए। ठीक है, देन फोर्थ इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में आपके टू ट्रांसपोर्ट आते हैं, फर्स्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and thus is called passive transport। इसमें क्या होता है, सब्सटेंस का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, किसमें, सेल में, और विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बट इसमें एनर्जी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एनर्जी इसमें रिक्वायर नहीं होगी, हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है किसमें, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। जैसे नॉर्मल हम एग्जांपल ले लेते हैं किसका, ब्रीदिंग का। ठीक है, ब्रीदिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं, बट इसमें हमारी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है हमें इसमें एनर्जी की जरूरत। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस होता है आपका ब्रीदिंग का। ठीक है, तो जो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल विदाउट द हेल्प ऑफ एनर्जी। इसमें कोई भी एनर्जी की हेल्प नहीं चाहिए, विदाउट एनर्जी ये प्रोसेस कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, देन उसके बाद न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। हम सिंपल डिफ्यूजन का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि परफ्यूम का यूज तो सभी करते हैं। एक रूम है, जैसे कोई भी रूम है, उसमें एक कॉर्नर में किसी वन पर्सन ने क्या परफ्यूम यूज किया है। ठीक है, अब सेकंड पर्सन बैठा है सेकंड कॉर्नर पे, क्या उसको फ्रेग्रेंस आएगी उसकी, ऑब्वियसली उसको उसकी फ्रेग्रेंस आएगी परफ्यूम की। क्या होता है कि जो आपकी मूवमेंट होंगे, इसके जो परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, मूव करेंगे। कहां से मूव करेंगे, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहां एक कॉर्नर में परफ्यूम यूज हुआ है
वहां पर तो परफ्यूम की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी एज कंपेयर टू अदर कॉर्नर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, नॉर्मल प्रोसेस चलेगा, तो उसको तो हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा, हायर टू लोअर। देन उसके बाद वाटर ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। उसके बाद एक आता है ऑस्मोसिस, जिसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस इज आल्सो नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है कि एनर्जी की हेल्प तो नहीं चाहिए, बट कोई ऐसा, जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ले लेते हैं, कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी इसकी, मतलब किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी इस प्रोसेस के लिए, ऑस्मोसिस के लिए, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीज जो हेल्प करेगा किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में, वो होता है आपका ऑस्मोसिस, ठीक है। सेकेंड आता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इफ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वो तो क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जहां जारी है उसके अलोंग ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिस साइड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉरी जिस साइड क्या ट्रांसपोर्टेशन होगा उसके अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी, ठीक है। देन उसके बाद फ्रॉम लोअर टू हायर, इसमें क्या होगा, उसमें तो क्या होता है हायर टू लोअर हो रहा था, इसमें लोअर टू हायर हो रहा है, ठीक है। सच ए ट्रांसपोर्टेशन इज एन एनर्जी डिपेंडेंट, और इसमें एनर्जी की हेल्प लगेगी, ठीक है, इज एटीपी, ठीक है, इज यूटिलाइज एंड इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा ये प्रोसेस, लोअर टू हायर होगा, और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं पोटेशियम और सोडियम पोटेशियम पंप का, ठीक है। तो ये था आपका सेल मेम्ब्रेन टॉपिक, कंप्लीट होता है।